नमस्कार दोस्तों, माय स्मार्ट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं बिहार इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का एनुअल का फिजिक्स का पेपर का जो 1 नंबर का प्रश्न था, सबका आंसर। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। मैं बता दूं कि प्रश्न जो है पहले ही वायरल हो चुका है, तो उसी का जितना भी आंसर होगा दोस्तों वायरल के हिसाब से होगा। इसमें दोस्तों कुछ कुछ प्रश्नों में त्रुटि हो सकती है, आंसर में गलती भी हो सकती है, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। यानी ज़्यादातर क्वेश्चन लेकिन सही होंगे। पहला जो क्वेश्चन है, विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है दोस्तों। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, वोल्ट मीटर का पावर -1। देखिए सी में भी सेम दिया हुआ है दोस्तों, तो ये मिसप्रिंट है, तो इसका वोल्ट मीटर -1 जौन सा ऑप्शन होगा वही आंसर होगा। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 3 संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुलनात्मक धारिता क्या होगी। इसका जवाब होगा ऑप्शन दोस्तों सी बटा में 3। ठीक है, आपको बता दूं कि टोटल 70 क्वेश्चन में से आधा करना था, यानी 35 करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, अपना आंसर मिलाइएगा दोस्तों, आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम आगे भी जो एग्जाम होगा उसका वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है, यदि 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उसका आवेश क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, 5 गुना 10 -6C। ठीक है, कहीं कहीं आंसर दोस्तों सी भी दिया हुआ है, लेकिन इसका जवाब बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हीट स्टोन ब्रिज द्वारा क्या मापा जाता है। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, उच्चतम निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। चौथा खत्म हो गया दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन पर और आते हैं। दिया है दोस्तों, एक कम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो संयुक्ता समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब दोस्तों इसका जवाब होगा 1/4 पाई। ठीक है, जवाब होगा सी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी अपना मिलाइए। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, वेबर। चुंबकीय क्षेत्र की फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, 7वां है, इसमें से कौन सा अचुंबकीय पदार्थ है दोस्तों। इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, द्रव, गैस और ठोस। ठीक है, ठोस में जैसे लकड़ी भी हो जाएगा, ठोस में मेटल भी आता है जैसे लोहा, लेकिन ठोस तो ये नहीं दिया जाएगा कौन सा ठोस, तो उपयुक्त सभी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 8वां जो प्रश्न है, स्व प्रेरक के ईसाई मात्रक पूछा है। स्व प्रेरक तत्व के ईसाई मात्रक क्या होता है दोस्तों। इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, हेनरी, यानी एस इसको डोनेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। दिया वो यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है। दोस्तों इसका जवाब होगा डायनेमो। डायनेमो को जनरेटर भी कहते हैं लोकल भाषा में दोस्तों, जनित्र या जनरेटर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पहले से ही याद होगा दोस्तों, मुझे आशा है। प्रतिघात का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। इसका होता है महो, ऑप्शन बी दोस्तों, MHO। ठीक है, प्रतिघात का एसआई मात्रक। वीडियो को दोस्तों आप जरूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सबको पता चल जाए क्या प्रश्न आए थे। ठीक है, यदि धारा तथा विभवांतर के बीच कलांतर हो तो शक्ति गुणांक क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा कॉस। कॉस ये निशान है जो जिस चीज़ का, आई थिंक मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन जो हो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में 1 मीटर का पटन 5A है। ठीक है, प्रतिपथ में धारा का अधिकतम मान शिखर मान क्या होगा दोस्तों। इसका जवाब होगा ऑप्शन दोस्तों सी। ठीक है, 5/√2A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या होती है दोस्तों। ठीक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, E गुना B के समानांतर। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। धक्का धक दम जरूर से आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, दम अपने लोकल भाषा में बोलता हूँ मैं, धक्का धक दम शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो। एक्स किरणों के गुण वैसे ही हो जैसे, कैसे होगा दोस्तों, ये गामा किरणों के जैसे होते हैं। एक्स किरणों के गुण वैसे ही होते हैं जैसे गामा किरण, ऑप्शन सी होगा 14 का जवाब। 15 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाने पर यह हो जाता है, क्या हो जाता है। एक अवतल लेंस को पानी में डुबाइएगा तो क्या हो जाएगा, यह कम अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम अपसारी। ठीक है, हम अपने तीसरे में मतलब 15 को क्वेश्चन का BBI क्वेश्चन का दोस्तों हमने सेट मराया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, जाकर वीडियो लिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है दोस्तों, काल्पनिक और सीधा होता है। तो काल्पनिक और सीधा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ठीक है,
दोस्तों प्रश्न है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके वसत की दो स्थितियों के बीच की दूरी जिन पर वस्तुओं का प्रतिबिंब का आकार दुगना होगा क्या होगा? इसका भी जवाब दोस्तों 20 ही सेंटीमीटर होगा, 17 का दोस्तों। ठीक है, आपका सेट होगा दोस्तों, ये मैं बता दूं कि सेट डी का ये सब आंसर है। तो आपको क्वेश्चन जिस इसमें 17 दिया था आपको में अलग दिया होगा, तो उससे आपको इग्नोर करना है, अपना मिला लेना है दोस्तों, आपको तो याद होगा ही। ठीक है, कितने नंबर पे प्रश्न है? प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की प्रवृत्ति कैसी होती है दोस्तों? 18 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन होगा। प्रकाश के अनुप्रस्थ की प्रकृति की पुष्टि करता है, क्या करता है? तो ध्रुवन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नापता है। ठीक है, तो ऊर्जा मापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी डिस्ट भाग में पड़ती है? ठीक है, स्पेक्ट्रम मतलब दोस्तों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी डिस्ट भाग में पड़ती है दोस्तों? इसका जवाब होगा विषवा का वामन श्रेणी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वामर श्रेणी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल और प्रकाश की चाल का अनुप्रस्थ क्या होता है दोस्तों? अनुपात क्या होता है? इसका जवाब होगा दोस्तों 1/37। ठीक है, 1/137, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से दोहराता हूं दोस्तों, एक बार फिर से आप देख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का अनुपात होता है 1/137। ठीक है, 1/137। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मूल कण नहीं है? ठीक है, मूल कण कौन सा इसमें से नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना था। 22 का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 22 का हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फा कण। ठीक है, मूल कण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की जो ऊर्जा है दोस्तों उसका क्या कारण है? सभी को पता होगा, नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय तंतु का सिद्धांत क्या है? प्रकाशीय जो तंतु होता है उसका सिद्धांत दोस्तों आपको बताना है कि क्या है। ठीक है, इसका सिद्धांत होता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या है दिया है दोस्तों? क्वेश्चन, भू तरंगों को प्रेषण में प्रयुक्त आवृत्ति परास क्या होता है? ठीक है, इसका जवाब होगा दोस्तों 500 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज से लेकर 1500 किलो हर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस संधारित्र की धारिता मापक होता है? किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन को जल्दी जल्दी आप शेयर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम आने वाले जो सभी विषय का आंसर किए जाएंगे दोस्तों। चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होता है? 27 का क्वेश्चन होता है दोस्तों। 27 का ऑप्शन जवाब होगा ऑप्शन ए, ML0T-2A-1। ठीक है, ऑप्शन ए अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। 28 नंबर, लौह परमाणु है क्या है? लौह परमाणु क्या है? अनुचुंबकीय होता है दोस्तों। क्या होता है? अनुचुंबकीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? लेंज का नियम ऊर्जा से संरक्षित है, सभी को पता होगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स SI मात्रक वेबर होता है। क्या होता है? वेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से किसमें महत्तम वेदन क्षमता होता है? ये भी क्वेश्चन हमने कराया था दोस्तों। इसका होगा गामा किरणें। गामा किरणें का वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अंतिम प्रतिबिंब होता है। ठीक है, 32 का क्वेश्चन होता है काल्पनिक और सीधा दोस्तों। ठीक है, काल्पनिक और उल्टा, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक और उल्टा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? 33 को धातु के कार्यकलन पर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है, क्या हो? उसका जवाब होगा ऑप्शन सी, एक इलेक्ट्रॉन को सतह से ठीक बाहर निकलने के लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ दोस्तों। अल्फा कण क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। अल्फा कण क्या है? हीलियम का नाभिक होता है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन की, जो आज के फिजिक्स के पेपर में पूछा गया है, बिहार बोर्ड का ISC एग्जाम का प्रथम पालिका दोस्तों। ठीक है, परमाणु के नाभिक में आवश्यक क्या होगा दोस्तों? प्रोटॉन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन। E=mc² समीकरण क्या कहलाता है? आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मूल गेट क्या है? मूल गेट क्या है? इसका जवाब होगा एंड और नॉट, ऑप्शन डी, सभी को ज्ञात होगा जो पढ़ते होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन 39, टीवी प्रसारण के लिए किस प्रकृति परास का उपयोग होता है। जो टीवी का प्रसारण होता है दोस्तों किस परास पर होता है, इसका जवाब हम देख लेते हैं। इसका होगा 30 मेगाहर्ट्ज से लेकर दोस्तों 300 मेगाहर्ट्ज के बीच, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टीवी का प्रसारण, जो आप टीवी हम लोग देखते हैं। रेडियो और टेलीविजन प्रसारणों में सूचना संकेत के रूप में क्या होता है दोस्तों, 40 नंबर का ऑप्शन होगा एनालॉग सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा रेडियो और टेलीविजन में सूचना के लिए दोस्तों। ठीक है, अगला है दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ आगे ऊपर करता हूँ। 41 है, रिज्जु धारा की चुंबकीय बल रेखीय होती है, किसके रखिए, रिज्जु धारा की चुंबकीय बल रेखीय होती है। इसका जवाब होगा धारा के दोस्तों चारों ओर वित्तीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को। थोड़ा सा मैं पेंट बदलता हूँ यहाँ पर। एक चुंबकीय का चुंबकत्व के कारण क्या है, एक चुंबक के चुंबकत्व के कारण इसके क्या है दोस्तों, इसका जवाब नहीं दिया हुआ है तो आप इग्नोर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, इसका जवाब होगा 43 का यहाँ पर विट दोस्तों। ठीक है, 43 का लौह चुंबकीय पदार्थ, सॉरी दोस्तों ऑप्शन सी लौह चुंबकीय पदार्थ होगा इसका 43 का जवाब। आगे बढ़ते हैं, सूचना का मात्रक क्या है, 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इसका सूचना का मात्रक होता है, सूचना का वाट होता है, क्या होता है दोस्तों, वाट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है, क्या होता है दोस्तों, 10 के पावर 17। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियर घनत्व का क्रम होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कुछ क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो वायरल प्रश्न हुआ था एग्जाम से पहले उसके ही जवाब है दोस्तों। ठीक है, किसी सतह के दो समस्थानिकों के नाभिक में आवश्यक है, किसी सतह के दो समस्थानिकों के नाभिक में आवश्यक क्या है, 46वां है दोस्तों। इसका जवाब होगा नाभिकीय संलयन हो। ठीक है, 46वां का देख लेते हैं दोस्तों एक बार, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर होगा प्रोटॉन के समान संख्या दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, थोड़ा सा आंसर ऊपर नीचे दिया हुआ है इसलिए थोड़ा सा देरी हो गया, इसका होगा बी जवाब। ठीक है, 46वां। अब बढ़ते हैं दोस्तों, सूर्य का अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है, 47वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सूर्य का अपार ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, इसका जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। ठीक है, नाभिकीय संलयन। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 48वें नंबर क्वेश्चन को। यदि एक पतली पारदर्शक शीट को यंग दी शीट के सामने रखा जाए तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगा दोस्तों, अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी से 48 का जवाब। बढ़ते हैं अगले 49 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तित नहीं होता है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी आवृत्ति। ठीक है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो कौन परिवर्तित नहीं होता है, आवृत्ति। बढ़ते 50 नंबर क्वेश्चन की ओर, 50 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग प्रवृत्ति की पुष्टि क्या करता है दोस्तों, इसका जवाब होगा ध्रुवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आप 35 में से कितना सही मारे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश के एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, इसका दोस्तों जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है आंकड़े पूर्ण नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कूलम बल क्या है, 52 नंबर क्वेश्चन। कूलम बल क्या है दोस्तों, देखिए ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जवाब। बढ़ते हैं दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। परिपथ के गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है। ठीक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन ए प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे है किसी धातु के ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन। एक पदार्थ वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है, इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एम्पियर छोटा मात्रक है, किसका, दोस्तों इसका जवाब होगा बी आवेश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का इकाई मात्रक क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन फिर से रिपीट है, वेबर होता है, सी। ठीक है, ऑप्शन। डायनेमो का सिद्धांत क्या होता है दोस्तों, डायनेमो है उसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, डायनेमो का यहाँ पर पूछा है सिद्धांत क्या है, एक मिनट दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन, डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन,
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, इसका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों, डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक ये भी हमने पढ़ाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, 61 नंबर क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा आभासी और सीधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रकाश तरंग होती है, क्या होती है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, प से प्रकाश, पर से प्रस्थ होता है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए होगा जवाब। ठीक है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, 63 नंबर है क्वेश्चन दोस्तों। इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मिलाते हैं आंसर की से क्या दिया हुआ है। इसका जवाब बी दिया है, विवर्तन होता है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित मतलब कौन सा आवेश रहित कौन है, 64 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा आवेश रहित कौन है, इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन है सॉरी। अल्फा किरणें क्या है दोस्तों, अल्फा किरणें हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है दोस्तों, धन आवेशित होती है। धन आवेशित कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। 66 नंबर क्वेश्चन है, अर्धचालक में अशुद्धि मिलने पर मिलाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, डोपिंग कहा जाता है। ठीक है, 66 का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक हो, क्या होता है दोस्तों, 67 का। इसमें 67 का आंसर तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है दोस्तों। चलिए, 67 का आंसर नहीं दिया हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ता है तो अर्धचालक का प्रतिरोध भी घटता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। पीएच संधि डायोड का उपयोग करते हैं किसमें, तो इसका जवाब होगा जिष्टकारी की तरह करते हैं। ठीक है, 69 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 70 नंबर, पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक होता है, क्या होता है दोस्तों, पी और अर्धचालक विवर्तनीय उदासीन होता है। ठीक है, विद्युतीय उदासीन, ऑप्शन नंबर ए सॉरी दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, हमें आज इतने ही प्रश्न मिले हैं, यानी 35 से ज़्यादा प्रश्न मिल चुके हैं, यानी 70 करीब हमें प्रश्न मिले हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्तों बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। धन्यवाद।